these threats, of these disqualifications, of these allegations, of these prison sentences. I don't care. I'm not scared of them. थैंक यू खारगे जी, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। लगातार यहां बातें राहुल गांधी को लेकर के चल रही हैं। राहुल गांधी की सदस्यता अब दोबारा से बहाल होगी। राहुल गांधी की सदस्यता अब दोबारा से आएगी तो केंद्र में किस तरीके का रुख देखने के लिए मिलेगा, और राहुल गांधी की सदस्यता अगर दोबारा आएगी तो क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे? इन तमाम मसलों पर आज की चर्चा होनी जरूरी है। आज की चर्चा इसलिए होनी जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी की जीत एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की जीत कही जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी जीत, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो ये सरनेम मामले में राहुल गांधी की न केवल एक बड़ी जीत कही जाती है, बल्कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार, अमित शाह की हार से इसकी तुलना जो है वो की जाने लगती है। कहा यह जाता है कि अब राहुल गांधी तो जीत ही गए। जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ ये जीते हैं, वैसे ही 2024 का चुनाव भी राहुल जीत जाएंगे। लेकिन जानना ये जरूरी है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो बहाल हुई है, तो इसके पीछे आखिर कोर्ट का क्या रुख रहा होगा और कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरीके से देखेगा, क्योंकि लगातार कोर्ट पर जो नजर थी विपक्षी पार्टी की और सत्ताधारी की भारतीय जनता पार्टी की, वो किस तरीके से साफ होने वाली है। तमाम बातों पर चर्चाएं करेंगे, कोर्ट के एक एक निर्णय को भी बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने को लेकर के कोर्ट ने अपना जो बयान है वो दिया है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को मैक्सिस 2 साल की सजा दी गई। इस पर उन्होंने सवाल भी उठाया। आगे उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने ये कारण नहीं दिए हैं कि क्यों पूरे 2 साल की सजा दी गई है। हाईकोर्ट ने भी इस पर पूरी तरीके से विचार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी का जो ये बयान था वो गुड टेस्ट में नहीं था। पब्लिक लाइफ में इस तरीके की सतर्कता बरतनी रहनी चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर दिलचस्पी जताई थी और कोर्ट के सुनवाई के दौरान उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद दिलचस्प है। इस फैसले में ये बताया गया कि आखिर एक संसद को कैसे बर्ताव करना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए, जबकि दूसरे पक्ष में महेश जेठमलानी ने दलील दी। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि कितना समय इस पूरे मामले में जो है वो लगेगा, क्योंकि लगातार जो राहुल गांधी की बातें हैं वो सामने आ रही थी। कितना समय लेंगे आप, इस तरीके से बातें भी पूछी गई। हमने पूरा केस पढ़ा और हम 15-15 मिनट की बहस कर सकते हैं। जस्टिस ने कहा कि अगर आपको सजा पर रोक चाहिए तो इसका असाधारण मामला बनाना होगा कि आखिर ये सरनेम केस किस तरीके से असाधारण है। किसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न होने का क्या सजा पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है? कोर्ट ने ये सवाल उठाया। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि ये सजा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। अगर कोई संसदीय क्षेत्र किसी सांसद को चुनता है तो क्या वो क्षेत्र बिना उनके सांसद के उपस्थिति के रहना ठीक है? उसी के साथ साथ कई और बातें भी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उठाई।
उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब इस तरह के मामले में अधिकतम सजा 2 साल की दी गई, आखिर इसके पीछे क्या कारण था। जस्टिस गवई ने कहा कि क्या ये एक प्रासंगिक कारक नहीं है कि जो निर्वाचन क्षेत्र किसी व्यक्ति को चुनता है वह गैर प्रतिनिधित्व वाला हो जाएगा, सवाल खड़ा किया। ट्रायल जज ने अधिकतम 2 साल की सजा दी है, इसके पीछे आखिर क्या कारण है, क्यों मैक्सिमम सजा दी गई, अधिकतम सजा क्यों दी गई, ये तमाम जो चीजें हैं वो आगे कोर्ट ने कही है। ये जो निर्णय है वो कोर्ट का था। आगे ये भी कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई फुसफुसाहट नहीं। कोर्ट ने कहा कि आप न केवल एक व्यक्ति के अधिकार का बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केवल ये सांसद है, केवल सांसद के तौर पर अगर सजा ये है तो इसे निलंबित करने का कोई भी आधार नहीं है। और साथ ही तमाम कई बड़ी चीजें यहाँ पर कोर्ट ने कही है। एक एक चीज को अच्छे से आपको जरा सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। कोर्ट ने इस पूरे मामले में सबसे पहले मैक्सिमम सवाल को उठाने की जो बात है वो कही, क्योंकि हाईकोर्ट ने अभी तक कोई भी इस पर निर्णय नहीं बताया कि आखिर कैसे हाईकोर्ट ने 2 साल की सजा इस पर निर्धारित की, जबकि हाईकोर्ट चाहता तो 1 साल 11 महीने की सजा दे सकता था, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं किया। ये भी काफी दिलचस्प है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है। साथ ही सवाल ये खड़ा किया है कि अगर ठीक है आपने 2 साल की सजा दी है तो इसके पीछे क्या असाधारण कारण है वो भी बताइए। अब इस पर जो दूसरे पक्ष के थे यानी कि सत्ता पक्ष के जो वकील थे महेश जेठमलानी, उन्होंने कहा कि क्योंकि राफेल मामले में राहुल गांधी ने बार बार इस तरीके के बयान दिए जिसमें उन्हें माफी मांगनी पड़ सकती थी, इसलिए अब कोर्ट ने देखा कि राहुल गांधी अपने बयान पर टिक नहीं रहे हैं, इसलिए उन्हें 2 साल की सजा जो है वो दे दी गई। सवाल ये उठ रहा है कि बार बार राहुल गांधी पर ये पहले सांसदी छीनी गई, घर छीना गया, अब इस पूरे मामले में क्या ये सवाल उठाना ठीक नहीं है कि राहुल गांधी के केस में जल्दबाजी हुई, लगातार जो फैसले हैं वो जल्दबाजी में लिए गए। तमाम ये चीजें हैं जो आगे हम इस रिपोर्ट में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी के पूरे मामले में आखिर आगे आने वाले दिन किस तरीके से बीतने वाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां एक और बड़ा झटका है तो वहीं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इसे एक मौके के तौर पर देख रही है। फिलहाल आपको बता दें कि राहुल गांधी का जो पूरा मामला है इसमें आगे क्या होगा, अब राहुल गांधी को इसके बाद क्या करना होगा, इस जो निर्णय है इसके आने के बाद देखिए पूरी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यकीनन राहुल गांधी के पक्ष में है। राहुल गांधी को इससे काफी ज्यादा खुशी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी को अब इसके आगे क्या करना होगा। राहुल गांधी की ओर से अब सांसदें वापस लेने के लिए लोकसभा सचिवालय को प्रतिवेदन देना होगा। प्रतिवेदन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख करके लोकसभा सदस्यता बहाल करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके बाद लोकसभा सचिवालय के अधिकारी आदेश का अध्ययन करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी किया जाएगा। बहाली के आदेश जारी करने की कोई भी समय सीमा नहीं है, लेकिन इसे जल्द किया जा सकता है। तो देखा आपने ये रिपोर्ट, इस तरीके से राहुल गांधी को अब सिलसिलेवार ढंग से काम करना होगा ताकि उनकी जो सदस्यता है वो वापस मिल सके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी से पहले भी किसी को इस तरीके की सजा मिली है, और अगर मिली है तो उनकी सांसदी कैसे बहाल हुई, कैसे उनकी सांसदी वापस मिली या नहीं मिली, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी सांसद की संसदी गई है। इससे पहले भी लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जनवरी में उन्हें अयोग्य घोषित किया गया, लेकिन उनकी दोबारा से सांसदी बहाल कर दी गई जब वे सुप्रीम कोर्ट गए। बता दें कि सदस्यता मार्च में बहाल की गई थी जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। चुनाव आयोग ने तो वहां पर उपचुनाव करने की घोषणा भी कर दी गई थी। बाद में नोटिफिकेशन को भी रद्द किया गया। फिलहाल वायनाड में उपचुनाव को लेकर के कोई भी घोषणा नहीं की गई थी। अब दोबारा से राहुल गांधी को अपनी कमान वापस मिलेगी और राहुल गांधी दोबारा अपनी चुनावी रैलियों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी सरनेम को लेकर के लगातार ये बयान दिए जा रहे थे। पूर्णेश मोदी ने इस पर अपना जो याचिका है उस याचिका में ये मानहानि का मुकदमा दायर किया था और अब तमाम ये जो चीजें हैं
वो साफ हो चुकी हैं कि इसमें राहुल गांधी विजय घोषित हुए हैं। तो देखा आपने इस पूरी रिपोर्ट में कि किस तरीके से राहुल गांधी ही नहीं बल्कि और भी लोग थे जिनको जो सांसदी है बहाल उनकी की गई। अब जरा आपको एक बार फिर से समझा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या कहा। सरल भाषा में एक बार फिर से आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट के आदेश का असर व्यापक है। कैसे व्यापक है? क्योंकि वायनाड की सीट से राहुल गांधी सांसद थे, क्योंकि वायनाड की जनता ने राहुल गांधी को चुना था। ऐसे में राहुल गांधी अगर वहां पर नहीं रहते हैं तो यकीनन वहां की जो सीट है वो खाली होगी और ये जनता के लिए सही नहीं है। इसलिए इस पूरे मामले को एक व्यापक असर के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही अब निचली अदालत ने जो यहाँ बयान अपना दिया, जो उन्होंने अपना फैसला दिया, उसके ऊपर भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया। निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई भी कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोषी सिद्ध नहीं होने के कारण अब राहुल गांधी की जो सजा है उसे रोक दी जाती है। यानी कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा क्यों मिली, राहुल गांधी को किस बिना पर 2 साल की सजा मिली, वो निचली अदालत को भी नहीं पता, हाई कोर्ट को भी नहीं पता और सुप्रीम कोर्ट इसका बार बार सवाल पूछ रहा है कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया था कि राहुल गांधी को इतनी बड़ी सजा मिल गई। आगे सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है आगे ये है कि इस आदेश से न केवल राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन पर इसका असर पड़ेगा बल्कि मतदाताओं पर भी इसका भारी असर पड़ेगा। वो बड़े मतदाता जो कांग्रेस पार्टी को मानते हैं, वो बड़े मतदाता जो कांग्रेस पार्टी को अपना प्रतिनिधित्व बनाते हैं, उस पर ये काफी ज्यादा प्रभावित होगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट का है बयान, उसके मद्देनजर इसे देखा जा रहा है। साथ ही निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने ही कागज के पुलिंदे भर दिए, लेकिन इस पहलू पर बात ही नहीं की कि आखिर अधिकतम सजा क्यों दी जा रही है। ये जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, वो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं क्या सुप्रीम कोर्ट की ये जो उन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं, इस प्रश्न के पीछे कोई साजिश थी क्या? कहीं से जो दबाव था वो सत्ता पक्ष का था, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष का दबाव नहीं था तो आखिर हाईकोर्ट ने इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया, ये अभी तक हाईकोर्ट के वकील ने भी, हाईकोर्ट के जो जज हैं उन्होंने भी पूरी तरीके से कारण नहीं बताया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और आगे आने वाले वक्त में अब इस पर जो सवाल है वो गहराएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान ठीक नहीं था। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से भाषा में अगर कोई भी भाषा में अगर भाषण दे रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतनी चाहिए और अगर ऐसे लोगों को जो इस सार्वजनिक जीवन में है उन्हें इस तरीके का ख्याल रखना चाहिए। और राहुल गांधी को तो अधिक सावधान होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी कई बार इस बयान में फंस चुके हैं। इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गुड टेस्ट में नहीं था, लेकिन राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था। अब एक और सुप्रीम कोर्ट के इस बयान पर लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो जश्न मना रही है, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। खलबली इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अब संसद में वापस जाएंगे। ऐसे में आगे आने वाले दौर में किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाता है और आगे क्या रुख रहेगा, आगे क्या जो फैसला है वो पुर्णेश मोदी का रहेगा इस पूरे मामले में, वो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए जिसमें विपक्ष के नेता अपने बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। राहत मिली है राहुल गांधी को, उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है जो मोदी सरनेम के मामले में थी। क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सदन में, हमारे संविधान में जहां भी जाइए, अब इस सदन की हर परिसर में आपको ये देखने को मिलेगी, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। आज सुबह प्रार्थना किए थे हम सब कि राहुल गांधी जी की
उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया उससे उन्हें राहत मिले। हमारे न्यायालय ने राहुल गांधी जी की राहत देते हुए सत्य साबित कर दिए हैं कि अभी भी हमारी देश में न्यायालय बोल के एक महान प्रतिष्ठान है जहां लोगों को न्याय मिलती है। ये जीत सत्य की जीत है। राहुल गांधी जी की जीत मोदी जी के लिए भारी पड़ेगी। अगले दिन राहुल गांधी जी आंधी बनकर उतरेंगे। जितना साजिश करना है करते जाओ, राहुल गांधी जी को रुकने वाला कोई नहीं है। तो ये आपने सुना विपक्ष के नेता का बयान, लेकिन अब सुनवाते हैं आपको कि इस पूरे मसले को खड़ा करने वाले, क्रिएट करने वाले आखिर पुर्णेश मोदी इस पर क्या कहते हैं। उनका भी बयान जरूरी है क्योंकि पुर्णेश मोदी की तो एक बड़ी हार दिखाई दे रही है। देखिए, एक मिनट, मैं जस्ट सजेस्ट वन थिंग, कैन वी डू इट इन बिट डिसेंट वे? थोड़ा आगे चलिए, प्लीज थोड़ा आगे चलिए। वन बाय वन एवरी वी विल गिव बाइट टू एवरीवन, प्लीज वन बाय वन। सर क्या रिएक्शन? देखिए, 2019 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने कर्नाटक से, बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर कोलार में एक जनसभा में ओबीसी समाज का बहुत बड़ा घटक, मोदी नामधारी, मोदी सरनेमधारी, मोदी कास्ट, मोदी समाज, मोदी कम्युनिटी, इन सभी का अपमान किया था। उस समय हमने सूरत में ट्रायल कोर्ट में 2013 में ही हमने याचिका फाइल की थी। बाद में 2023 में ट्रायल कोर्ट में सभी कानूनी प्रक्रिया के बाद श्रीमान राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई। बाद में श्रीमान श्री राहुल गांधी ने उस सजा के सामने सूरत की सेशन कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए याचिका दी गई थी। वहां भी उनकी कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ। जो फैसला था हमारे पक्ष में आया। बाद में कन्विक्शन स्टे के लिए माननीय गुजरात की बड़ी अदालत हाईकोर्ट में भी कन्विक्शन स्टे के लिए उन्होंने याचिका फाइल की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने भी कन्विक्शन स्टे नहीं किया। फैसला हमारी और आया। बाद में नामदार सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए श्रीमान राहुल ने याचिका फाइल की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे किया गया है। इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्मानीय फैसले का स्वागत करते हैं। इनमें जब अब सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा हम चलने वाला है, वह हमारी ओर से, समाज की ओर से कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाएगी। आज का जो भी कानूनी प्रक्रिया में जो भी सबजुडिस मैटर था, उस पे जो बात हुई है, इसके बारे में हमारा एडवोकेट श्री हर्षित टोलिया जी आपसे बात करेंगे। तो देखा इस पूरे मामले में पुर्णेश मोदी का क्या कहना है, विपक्ष के नेता का क्या कहना है। तमाम लोग जो है वो जश्न की तैयारी कर रहे हैं और राहुल गांधी जो कि 2 साल की सजा जिनको मिलने वाली थी, अब हो सकता है कि सजा कम मिले और सजा कम मिलने के साथ साथ ही
अब एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं अब समझना ये जरूरी है कि आखिर आगे की रणनीति क्या होने वाली है।